वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। पहले देखते हैं हेडलाइंस। चाइना के सपोर्ट से तालिबान अफगानिस्तान की इकोनॉमी को कर रहा है बेहतर। तालिबान लीडर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का दावा, अफगानिस्तान में चीन अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तैयार। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर एक मरतबा जंग होने के आसार। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें शुरू। आर्मीनियाई फौज की फायरिंग में कई रूसी और आज़री फौजियों के हलाक होने की है खबर। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह और लेबनानीज फोर्सेज में झड़पें, कम से कम 6 अफराद हलाक। कुवैत ने अपने शहरियों को लेबनान से निकल जाने का दिया मशवरा। इजरायली फोर्स की बर्बरियत की एक और मिसाल आई सामने। फलस्तीनी नौजवान को सरेआम मारी गोली, किसी और शख्स को जख्मी नौजवान की मदद करने से भी रोका। तड़प तड़प कर जख्मी नौजवान की हुई मौत। चाइना ने गलवान वादी में इंडियन आर्मी के जवानों पर हमला करने वाला वीडियो किया जारी। वीडियो पर मोदी सरकार की खामोशी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। चाइना की इस हरकत के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। बांग्लादेश में कुरान की बेहुरमती करने की अफवाह के बाद दुर्गा पूजा तकरीब में तोड़ फोड़ की खबरों की शेख हसीना ने की मजम्मत। भारत को अलर्ट करते हुए कहा, अगर भारत में ऐसा कुछ किया गया तो बांग्लादेश के हिंदुओं को पहुंचेगा नुकसान। ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तालिबान के कायम मकाम मुआविन वजीर बराए इत्तलात व सकाफत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान की जानिब से चीनी कारकुनान और असासों की सिक्योरिटी की ज़मानत की शर्त पर चीन अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पर तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ये ज़मानत देने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका और दीगर मुल्कों के साथ होने वाले मज़ाकरात, अफगानिस्तान की माशी मुश्किलात, ख़वातीन के हुकूक़ और अफगानिस्तान में दाइश के मुतअद्दिद बड़े हमलों के नतीजे में मुल्क को लाहक सिक्योरिटी के मसाइल से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। अफगानिस्तान की इकनॉमी को दरपेश मुश्किलात के बारे में एक सवाल पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि माशी सूरत हाल मामूल पर लौट रही है। हम कौमी वसाइल इकट्ठे कर रहे हैं। हमारे ताजिर नई सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। बेशमूल सड़कों की तामीर के हम मंसूबों पर काम किया जा रहा है। कुछ ममालिक के साथ हम मादनियात की तलाश के समझौतों पर दस्तखत करने वाले हैं। फिर एक मरतबा अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं, जिसके बाद खित्ते में जंग का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अजरबैजान की फ़ौज और आर्मीनिया के मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। बाको से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान की वजारत दाखिला ने कहा है कि जुमेरात के रोज़ काराबाख में रूस की अमन फ़ौज की तैनाती के करीब आर्मीनिया की फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में कई फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी हुए। अजरबैजान में रिपोर्ट खबर रसाई एजेंसी का कहना है कि शुरू में आर्मीनिया के मुसल्लह अफराद में झड़प हुई, जिसके बाद धमाका हुआ। अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इस वाक़े में इस मुल्क का एक फ़ौजी भी हलाक हुआ है। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में 14 अक्टूबर जुमेरात के रोज़ होने वाली हलाकत क़ैज़ झड़पों और फायरिंग के वाक़यात के लिए शिया ग्रुप हिजबुल्लाह और दाएबाजों की सख्तगीर ईसाई जमात, लेबनानीज़ फोर्सेस और दीगर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जुमेरात को मुजाहिरों के दौरान होने वाली फायरिंग के मुतादिद वाक़यात में कम से कम 6 अफराद हलाक और दीगर 30 ज़ख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने मुजाहिरों का एहतमाम उस जज के खिलाफ किया था जो गुज़िश्ता बरस बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले बहुत बड़े और शदीद तबाहकुन धमाके की तफ्तीश कर रहे हैं। धमाके की तफ्तीश जारी है और अभी तक किसी को भी हतमी तौर पर इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ताहम हिजबुल्लाह और अमल ग्रुप ने इंक्वायरी कमेटी के सरबराह जज तारिक बतर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया है। इस दरमियान लेबनान में कुवैती सिफारत खाने ने बैरूत में मुसल्लह झड़पों के बाद अपने शहरियों को मुल्क से निकल जाने की हिदायत की है और लेबनान का सफ़र करने वालों से कहा है कि वह अभी इंतज़ार करें। कुवैती सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि लेबनान में कुवैती शहरियों को अपने क़याम गाहों तक महदूद रहना चाहिए और मजाज मुकामी हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करना चाहिए।
गरबी उर्दन के इलाके बैतलहम में इसराइली पुलिस एहलकार ने एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक काबिज़ यहूदी फ़ौज ने एक फ़लस्तीनी पर उस वक्त गोली चलाई जब वो इन्फाक चौकी के करीब था। उसने यहूदी आबादकारों की गाड़ियों पर पेट्रोल बम भी फेंका। ताहम मुकामी फ़लस्तीनी ज़राए ने यहूदियों के इस दावे को मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दिया है। खबर है कि यहूदी फ़ौज ने एक निहत्ते फ़लस्तीनी को गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया और किसी को उसके करीब जाने और तिब्बी इमदाद फराहम करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके नतीजे में फायरिंग में शदीद ज़ख्मी फ़लस्तीनी नौजवान वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। याद रहे कि हालिया दिनों में गरब उर्दन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों में झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ महीनों से यहूदी कॉलोनियों की तामीर के ख़िलाफ़ गरब उर्दन और दूसरे इलाक़े में मुज़ाहरे हो रहे हैं, जिन पर हर बार यहूदी फ़ौजी हमला करते हैं। इसराइली जेलों में तकरीबन 19 साल से कैद एक फ़लस्तीनी शहरी को गुज़िश्ता रोज़ रिहा किया गया है। फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक गरब उर्दन के शुमाली शहर जुनैन से ताल्लुक़ रखने वाले शादी विशाही को 19 साल के बाद जेल से रिहा किया गया है। वो जुनैन में मुसल्लस अल-शुहदा के इलाके के रिहायशी हैं। ज़राए के मुताबिक विशाही को जुनूबी अल-खलील में अल-ज़ाहिरिया चेक पोस्ट पर लाया गया। इससे पहले वो अल-नक़ब जेल में कैद था, जहाँ से उसे चेक पोस्ट पर लाकर उसके ख़ानदान के हवाले किया गया। विशाही को काबिज़ फ़ौज ने 16 अक्टूबर 2002 को इंतफ़ाज़ा अल-अक़सा की मज़ाहमती सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। ब्रिटेन के शहजादे प्रिंस विलियम ने अपनी दौलत को स्पेस के सफ़र और स्पेस टूरिज़्म की दौड़ में शामिल होने वाली दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपील की है कि लोगों को पहले कुर्रे अर्ज़ यानी ज़मीन की हालत बेहतर करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। शहजादा विलियम ने ये बात लंदन में माहौलियात के अर्थ शॉर्ट प्राइज़ अवार्ड की इफ्तिताही तकरीब से पहले एक इंटरव्यू में आबोहवा की तब्दीलियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहे। शहजादा विलियम ने कहा कि हमें दुनिया के कुछ ऐसे बड़े जहनों और दिमागों की ज़रूरत है जो इस कुर्रे अर्ज़ की मरम्मत की कोशिशों पर मरकूज़ हों, ना कि ऐसे मकाम की तलाश में मसरूफ़ रहें जहां फ्यूचर में जाकर बसेरा किया जा सके। ताइवान में 13 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से 46 अफराद की जलकर मौत की खबर है। ताइवान के सरकारी हुक्काम का कहना है कि वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक है, जबकि हलाकतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। फॉरेनर्स मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग 13वें फ्लोर वाली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लगी, जबकि इमदादी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। वाक़या मुल्क के जनूबी शहर में पेश आया। इमारत में तकरीबन 100 अफराद रिहाइश पजीर थे। आग इस कदर शदीद थी कि इमारत के मुतादिद फ्लोर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वाक़े के बाद आग बुझाने और इमारत में फंसे अफराद को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में 55 अफराद को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 14 अफराद की लाशें भी इमारत से निकाली गईं। नॉर्थ फिलिपाइन में कोम्पासो तूफ़ान की जद में आकर कम से कम 30 अफराद हलाक और 14 दिगर ज़ख्मी हो गए हैं। कौमी आफात से निमटने और इंतज़ामी कौंसिल ने यह मालूमात दी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस तूफ़ान की वजह से 325 मकानात पूरी तरह तबाह हो गए हैं और 10 शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है, जिससे शहरियों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। चाइना की जानिब से कल गलवान वादी में इंडियन आर्मी के फौजियों पर हमले की वीडियो जारी की गई, जिस पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाइना की इस नापाक हरकत पर मोदी हुकूमत की खामोशी माने कैस है। नमस्कार साथियों, दशहरे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा एक ऐसा पर्व है जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जो
हृदय विदारक वीडियो कल हम सब ने देखा। उस वीडियो पर जो चीन ने रिलीज किया है गलवान वैली का हमारे वीर सैनिकों का, उस वीडियो पर सरकार की चुप्पी पर हम सवाल उठाना चाहते हैं। उस वीडियो की सत्यता पर सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए। अगर वो वीडियो सत्य है तो ये बहुत ज़्यादा हृदय विदारक तो है ही, बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए है कि यह फिर वॉर क्राइम की श्रेणी में आएगा। चीन की हिम्मत कैसे हुई तो इस तरह से वॉर क्राइम की गतिविधियों में वो संलिप्त हुआ, और अगर ये वॉर क्राइम की श्रेणी में सरकार इसको मानती है तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें शामिल करना चाहिए? इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि वॉर क्राइम तो फिर वहीं ले जाना चाहिए, बनता है। गृह मंत्री कल अपनी तारीफ करते हुए सुनाई दिए। ये अक्सर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। पिछले 7 साल इन्होंने ऐसे ही निकाल दी। एक दूसरे की पीठ थपथपाने की बजाय जवाब दें देश को कि चीन को इन हरकतों की वजह से क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शर्मिंदा करेंगे, क्या कदम उठाएंगे। बांग्लादेश में 2 दिन पहले कोमल्ला जिले में दुर्गा पूजा तकरीब के दौरान पंडालों में हुई तोड़फोड़ और मंदिरों पर हमले की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कड़ी मजम्मत की। शेख हसीना ने अलर्ट करते हुए कहा कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। शेख हसीना ने साथ ही भारत को भी मोहतात रहने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने कहा कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसका असर बांग्लादेश पर हो और वहाँ के हिंदू तबके को नुकसान पहुंचे। शेख हसीना ने भारत को अलर्ट करते हुए कहा कि दुनिया भर में दहशतगर्दाना सरगर्मियां बढ़ रही हैं। न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी इसे लेकर मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत मदद की है और इसके लिए हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे, लेकिन भारत में भी ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिसका असर हमारे मुल्क पर पड़े और हमारे मुल्क के हिंदू तबके के लोगों को नुकसान पहुंचे। उन्हें भी इसे लेकर थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। विजयदशमी या दशहरा त्यौहार के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संघ के हेडक्वार्टर में हथियारों की पूजा की। इस मौके पर मोहन भागवत ने अपने खिताब में आबादी को कंट्रोल करने, हिंदुत्व को बढ़ावा देने, दूसरे मुल्क से भारत आने वाले शहरियों को सिटीजनशिप से महरूम रखने की वकालत की। मोहन भागवत ने कहा कि जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन आज़ादी की खुशी के साथ साथ हमने अपने जहन में एक इंतहाई तकलीफ देह दर्द का भी तजुर्बा किया। वो दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसका मुल्क की तकसीम हो गई। ये एक इंतहाई अफसोसनाक तारीख है, लेकिन इस तारीख की सच्चाई का सामना करना चाहिए। इसे सबको जानना भी ज़रूरी है। आरएसएस सरबराह ने कहा कि हमारी सकाफत किसी को अजनबी नहीं समझती। इसका उरूज पूरी दुनिया में मसावत लाएगा। अगर हिंदुत्व उठेगा तो फिर उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी जो इख्तिलाफ का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पार से गैर कानूनी दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर रोका जाए। इन दरअंदाजों को शहरियत के हकूक़ से महरूम किया जाए। अपने देश में उस स्व के विस्मरण के कारण, अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विषमता की समस्या बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी ही। ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है। लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए। सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की खराब रैंकिंग को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। इस लिस्ट में भारत अपने साल 2020 के 94 वाले मुकाम से फिसलकर 101वें नंबर पर आ गया है, जो पाकिस्तान समेत अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, भूटान से भी बहुत पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने भारत में भूख के लेवल को खतरनाक करार दिया है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर गरीबी, भूख मिटाने और भारत को आलमी ताकत बनाने की मोदी सरकार के दावों का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट में कपिल सिब्बल ने तंज करते हुए लिखा कि गरीबी, भूखमरी मिटाने के लिए बधाई हो मोदी जी।
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सोनीपत जिले के सिंघू बॉर्डर पर एक नौजवान का बेरहमी से पीट कर कत्ल कर दिया गया। मारे गए नौजवान पर सिखों के मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब से छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम है। मोदी सरकार के तीनों ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के एहतजाज के अहम मकाम के पीछे बैरिकेड पर नौजवान की लाश बांधी गई और लटकी हुई दस्तयाब हुई है। महलूक नौजवान की नाश लखबीर सिंह के तौर पर की गई है, जो पंजाब तरन तारन का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और वो मजदूरी करता था। रिपोर्ट के मुताबिक धरने के स्टेज के करीब उसे पकड़कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम चन्नी पर रियासत का 50% हिस्सा पीएम मोदी को सौंप देने की सनसनीखेज बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के 50% हिस्से पर की हर चीज पर बीजेपी और मोदी सरकार का कंट्रोल होगा। पंजाब का 50% से अधिक इलाका, एरिया, क्षेत्रफल अब पंजाब का या पंजाब पुलिस का नहीं रहा। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, अरेस्ट से लेकर, सर्च एंड सीजर से लेकर हर चीज अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुद करेगी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस है वो करेगी। क्योंकि पंजाब का 550 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। उस इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक का जितना एरिया लगा वो सारा अब नरेंद्र मोदी जी खुद चलाएंगे। पंजाब नहीं चलाएगा, पंजाब सरकार नहीं चलाएगी। आत्मसमर्पण चन्नी साहब ने कर दिया। 6 जिले पंजाब के पूरी तरीके से चन्नी साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिए और 6 और जिले उसका अधिकतर हिस्सा नरेंद्र मोदी जी को सौंप। बढ़ती महंगाई के दरमियान आम आदमी को मामूली राहत मिल सकती है। खबर है कि पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के तेल की कीमतें जल्द कम हो सकती हैं। दरअसल हुकूमत ने पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल के एक्सपोर्ट्स पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को ख़त्म करने और एग्रीकल्चर टैक्स में कटौती करने का भी फैसला किया है। इस फैसले से लोगों को त्यौहार के मौसम में क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों से हुई महंगाई में मामूली राहत मिल सकती है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के इस फैसले के बाद तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी लीटर तक की कमी हो सकती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए के वसूली रैकेट चलाने के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ईडी के दूसरे समन के बावजूद पेश नहीं हुई, जिससे उन पर मजीद खतरा बढ़ गया है। उन्हें 15 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। इससे पहले उन्हें 27 सितंबर को भी ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। इस मामले में कल ही एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही से भी पूछताछ हुई है। बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन वसूलने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी मुबैना बीवी एक्ट्रेस लीना पॉल जेल में बंद है। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चाइना के सपोर्ट से तालिबान अफगानिस्तान की इकोनॉमी को कर रहा है बेहतर। तालिबान लीडर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का दावा, अफगानिस्तान में चीन अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तैयार। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर एक मरतबा जंग होने के आसार। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें शुरू। आर्मीनियाई फौज की फायरिंग में कई रूसी और आज़री फौजियों के हलाक होने की है खबर। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह और लेबनानीज फोर्सेस में झड़पें, कम से कम 6 अफराद हलाक। कुवैत ने अपने शहरियों को लेबनान से निकल जाने का दिया मशवरा। इजरायली फोर्स की बर्बरियत की एक और मिसाल आई सामने। फलस्तीनी नौजवान को सरेआम मारी गोली, किसी और शख्स को जख्मी नौजवान की मदद करने से भी रोका। तड़प तड़प कर जख्मी नौजवान की हुई मौत। चाइना ने गलवान वादी में इंडियन आर्मी के जवानों पर हमला करने वाला वीडियो किया जारी। वीडियो पर मोदी सरकार की खामोशी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। चाइना की इस हरकत के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा।
बांग्लादेश में कुरान की बेहुरमती करने की अफवाह के बाद दुर्गा पूजा तकरीब में तोड़ फोड़ की खबरों की शेख हसीना ने की मजम्मत। भारत को अलर्ट करते हुए कहा, अगर भारत में ऐसा कुछ किया गया तो बांग्लादेश के हिंदुओं को पहुंचेगा नुकसान। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।